नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए क्राउन बुक के ऑब्जेक्टिव क्लास में हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि जैसे एडुटेरिया का हम लोगों का क्लास चल रहा था, जैसे कि सेट 4 तक हम लोग कर लिए हैं, तो आगे या सेट 5 करा मैंने वॉल्यूम 1 ख़त्म कर दिया जाए या फिर वॉल्यूम 2 आ गया मार्केट में, उसको चालू करके पहले उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो देखने से पहले इस चीज़ को कमेंट कर लीजिए, उसके बाद से आप वीडियो को देखना चालू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब आगे का क्लास। देखिए पहला सवाल है, कह रहा है कि रामकृष्ण कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हाली पद्धति संबंधित थी किससे। तो देखिए हाली पद्धति के अंतर्गत जो राजा महाराजा या धनी वर्ग के लोग होते थे, उनके यहाँ जो मजदूरी करते थे वो पुश्तैनी बना दिया गया था, तो उसे बंधुआ मजदूर से संबंधित है, आपका ये हो जाएगा। अब कह रहे पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, किस समाज से जोड़ रहा है। तो ये आपका सत्यशोधक समाज का था। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो ये आपको आकर्षित किया था बुद्धिजीवियों को और नगरीय उच्च जातियों को, फिर आपका उदार रजवाड़े को, मतलब इसमें गरीब और निर्धन लोग शामिल नहीं थे। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन देखिएगा डी है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 1897 में स्थापित किया गया था, और ये देखिए यहाँ ऑप्शन ए में भी था, तो यहाँ हो जाएगा एक में, क्वेश्चन नंबर 1 में भी था ये क्वेश्चन, तो यहाँ आपसे साल पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब। 7वां देखिए, कर सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, क्या किया था इसमें। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था सत्यशोधक समाज। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी। तो देखिए शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहे हैं निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण दिया हुआ है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। ये सही जवाब है, कथन है, और 1 नंबर जो है वो कथन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कारण कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ये भी सही बात है। तो देखिए इस तरह से मेरा ए और आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी की जा रही है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है देव समाज का इसमें पूछ रहा है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है। तो देखिए इसमें केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू द्वारा स्थापित किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। तो वो आपके हैं राधाकांत देव, ऑप्शन ए पे है। आगे आते हैं 12 नंबर। कर निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो देखिए जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोग थे वो पाश्चात्य सभ्यता से ज़्यादा आकर्षित हुए थे, प्रभावित हुए थे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कर है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो इसमें दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा समाज का स्थापना किया गया है। तो आपका आर्य समाज द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। ठीक है, आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन रहे हैं। तो आपका ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे आते हैं कर रहा है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो आपके शिवदयाल साहब हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे और इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक भी थे और समिति तो
ये जो आपके इतनी सारी विशेषताएं जब पता चल गई तो आप समझ गए हैं किसकी बात कर रहा है। ये आपका B.M. मलवारी के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन बी जो है आपका क्लियर हो गया। चलिए आते हैं 17 नंबर सवाल, देखिए कर रहा है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना आपका हुआ था 1875 में। ऑप्शन सी देखिए 1875 है। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी के लेखक आपके रहे हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, आगे आते हैं शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो देखिए लड़कियों का था 14 साल और लड़कों का था 18 साल। ऑप्शन बी में आपका है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कर रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ठीक है, आगे आते हैं 21 नंबर सवाल कर रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय हैं। आगे कर रहा है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। तो वेदों के पुनरुत्थान आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। आगे आते हैं कर रहा है कि निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है। तो ये आपका लिखा गया स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला देखिए कर रहा है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है। तो लोकहितवादी आपको गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय। इनको भारत का आधुनिकरण करने का पिता माना गया है, या पुनर्जागरण का भी पिता राजा राम मोहन राय को माना गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का है वेदों की ओर लौटो या चलो। तो ये किसने कहा था। तो ये आपको कहने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे आते हैं कि कह रहा है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर। आगे आते हैं कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये देखिए वाल्वेस्टकी जो हैं वो आपके मैडम HP वाल्वेट्स्की ये आपके संस्थापक रही है। और इसमें जो आपका एनी बेसेंट है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी। तो देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज का तो स्थापना किया था, लेकिन उनसे पहले पूछ रहा है कि प्रथम संस्था कौन थी। तो आपका इनसे पहले था आत्मीय सभा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है 30 की सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपके करने वाले कौन थे, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, और ये प्रेरणा दिए थे आपके केशव चंद्र सेन ने कि हिंदी में आप इसका प्रकाशन कीजिए। आगे आते हैं कह रहा है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया। तो देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का अभियान चालू किया गया था किसका। तो परशुराम पंडित द्वारा, विष्णु परशुराम पंडित द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं 32 नंबर का रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण हुई थी। अभी मैंने बताया इसको। तो एनी बेसेंट के कारण इसका सफलता का श्रेय जाता है। और उसका संस्थापक कौन थे। तो वाल्वेट्स्की थी। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना आपका हुआ था 1828 ईस्वी में। ये ऑप्शन में है। आगे देखिए कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसका। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश अभी रचना हम लोगों ने यहाँ पढ़ा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा तो पढ़े थे किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती आपके किस समाज से संबंधित रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आगे आते हैं कह रहा है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो जहाँ पारसी समाज सुधारक की बात करेगा वो आपका हो जाएगा बहराम जी और मलवारी। ठीक है, बहराम जी एम मलवारी। आगे देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म समाज आपका ये जो है राजा राम मोहन राय ये आपका सही है। ठीक, आगे आते हैं कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज अभी हम लोग पढ़े। आगे आते हैं कह रहा है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशर 1897 पढ़ लिए। आगे देखिए कह रहा है महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी ये आपका गलत है, इसका वाल्वेट्स्की हैं।
तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे आते हैं, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय, इसमें राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो ये पहले राम मोहन राय थे, बाद में इनको राजा का उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यूपी जैसे कि है संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो ये आपका 1866 में आरंभ हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है कि द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुई थी? तो ये आपका 1891 में। आगे देखिए, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, पूछ रहा है। तो ये आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक, आगे आते हैं, कर निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ठीक है, तो ये आपके कहने वाले हैं, ऑप्शन देखते हैं, ए लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, और सी है स्वामी दयानंद। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, तो कह रहे हैं निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए, जो आपके प्रार्थना समाज हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है ही। ठीक है, आत्मीय सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर आपका है ही। अब देखिए, इसमें एक और आया, नहीं, ये आत्मीय सभा का आपका आत्मीय सभा रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है, बल्कि आपका आत्मीय सभा के है ज्योतिबा राव फुले हैं। तो ये तो गलत है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए, कर भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन है। ठीक है, फिर आपका कर राधा स्वामी सत्संग के तुलसीराम, ये है। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन करा 44, करे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। ठीक है, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो कारण देखते हैं, कह रहा है कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। नहीं, ये चीज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। यही कारण है ऑप्शन बी, जिसके कारण कि आपका स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में अलग अलग संगठनों या संगठनों का आपका बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कर है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। फिर 2 नंबर पे दिया हुआ है आपका, 2 नंबर में है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है, फिर है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है। अब इन तीनों के बारे में आगे देखिए क्वेश्चन में करा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? तो देखिए, केशव चंद्र सेन के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें हम लोग तीनों में देखेंगे तो केशव चंद्र सेन का स्थापना जो है वो आपका 2 और 3 स्थापित है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है बी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले का क्वेश्चन की ओर, 46 आते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ये आपके हैं स्वामी दयानंद। ठीक है, ऑप्शन बी है। चलिए आगे आते हैं 47 का, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए इसमें भारतीय ब्रह्म समाज, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां ब्रह्म समाज रहेगा वो राजा राम मोहन राय होंगे, और जहां भारतीय ब्रह्म समाज का बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन का। ठीक है, तो ये आपका तो सुमेलित है नहीं। तत्वबोधनी सभा, ये तो ऐसी ही, जब इसका ये है तो ये होगा ही नहीं। फिर देखिए सत्यशोधक समाज, ये आपका क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये तो आपका 47 सही है, इसका सी मतलब सुमेलित है। डी देखेंगे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित कह रहे हैं, कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है,
तो देखिए यहाँ ये सही सुमेलित का पूछ रहा था। यहाँ ये जो है ये आपका सत्यशोधक समाज जो है ये तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है। यहाँ हमने ये बता दिया था। देखिए ये सही का टिक मराया गया था, गलत था। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पूछ रहा है सही सुमेलित, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे। तो 48 देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कौन सा, कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, जिसमें कि दिया हुआ है कि क्या धार्मिक सुविधा कानून था, या सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, और राज हड़पने की नीति। दो कानून हमको दिखाई दे रहा है यहाँ, 3 और 4 जो आपको 1856 में लागू किया गया था। तो यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन में, तो मेरा आंसर दिखाई देगा 3 और 4। 3 और 4 ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो गया। आते हैं 49 क्वेश्चन पे, करें कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया कि जहां भारतीय ब्रह्म समाज का बात करेगा, यहाँ देखिएगा तो भारतीय ब्रह्म समाज का जहां बात करेगा वहां हम लोग का कौन हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। और जहां केवल ब्रह्म समाज का बात करेगा वहां राजा राम मोहन राय मारेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 पे आएंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखेंगे तो सबसे पहले मेरा तो तुलसीदास आ जाएंगे। ठीक, अब आएंगे आगे देखेंगे तो मेरा राजा राम मोहन राय हैं, उसके बाद से दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। इस तरह से आपका ऑप्शन बी जा रहा है। अब देखिए कह रहा है कि MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये जो आपको तीनों नाम दिखाई दे रहे हैं ये आपको किससे संबंधित है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का ये, ठीक है, सदस्य थे। आगे आते हैं 52 पे, करें निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानून के रूप में वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का देन है। आगे आते हैं, कह रहा है कि 53 ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था किस पे, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में तो है नास्तिकता, फिर अद्वैतवाद और एक देववाद। तो एक देववाद पे थे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे आते हैं, सॉरी इसमें देखिए मृत्यु की बात कर रही है, वहां स्मारक बना हुआ था। ठीक है, यहाँ मृत्यु की बात की है। यहाँ देखिए चलेंगे हम लोग, सॉरी 54, तो इसमें ऑप्शन और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपका 54 के बी ही सही है, यही सही है। इसी का स्मारक, या स्मारक वहीं मरे थे वो, तो उनका वहीं पर आपका हो गया था। ठीक है, तो यही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, तो कह रहे हैं निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो देखिए संस्कृत के लिए जाते हैं मेरा इसमें कौन सा, तो ऑप्शन देखेंगे तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो इस उपरोक्त सभी, इसमें सब जितने तीनों के तीनों हैं आपके, वो प्रवीणता इनको संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, आ जाते हैं 56 में, करेंगे 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो ये तारकेश्वर का जो है वो मंदिरों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसके विरोध में ये आंदोलन छेड़ा गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, देखिए कर रहा है कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें आएगा मेरा बाल विवाह का किया ही था, सती प्रथा का किया ही था, पाश्चात्य शिक्षा का उसने विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, और मूर्ति पूजा का उसने विरोध किया ही था। ठीक, तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे आते हैं 58 पे, करें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पहचानना है। तो देखेंगे क्वेश्चन, तो कह रहा है कि सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, सही है। 1856 द्वारा कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, यह भी लागू हो गया था। फिर कह रहा है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए ही थे, सही बात है। और कह रहा है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं, ये उनके विरोध किया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, तो कह रहा है कि
किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1999 में तरुण तरुणे तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो देखिए तिरुनेलवेली में आपका दंगा हुआ था, किसके नेतृत्व में आप कारण पूछ रहा है, किसके द्वारा। तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं तो ओकालिंग, नडार, महार और पाली। तो इसका सही जवाब है आपका नडार। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो तीनों का समानता हम लोग देखते हैं इसमें। तो कह रहा है तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की थी। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए कह रहा है 61 कह रहा है 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था। तो देखिए 1843 की बात कर रहा है, तो 1843 में आपका जो है वो गुलामी प्रथा को जो था वो गैर कानूनी बना दिया था। ठीक, अब आते हैं, कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कौन से कथन सही हैं, आपको इसमें से बताना है। तो देखिए 62 हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का, इसका पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सही बात है, ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था। फिर कहा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था। सही बात है ये भी। फिर कह रहा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, लेकिन ये बात गलत है, ये नहीं था। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी में। चलिए आगे आते हैं 63 कह रहा है किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन कहने वाले आपके थे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। महात्मा गांधी यहाँ टिक कर दे रहे हैं। आगे आते हैं 64। देखिए 64 का है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन देखते हैं सही नहीं है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ, मद्रास में है। सही है। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी सही है। आगे कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपका 64 का कौन सा हो जाएगा, कथन सही नहीं है। तो ये तो सब कोई जानता है, तो ये हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 65 निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भूमिका आपका केशव चंद्र सेन का था। ठीक है, 19वीं अगला सवाल है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कि कौन थे इसमें। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद है बी पे। आगे देखिए कर रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के निम्न दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग चयन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कर रहा है राजा राम मोहन राय। तो ये जो है हिंदू धर्म का, इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ हिंदू धर्म के पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की नहीं, ये नहीं है। तो देखिए यहाँ ब्रह्म, एक चीज देखते हैं यहाँ ब्रह्म को विश्व धर्म बनाना चाहिए। तो ब्रह्म समाज से आपका संबंधित कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा तो ब्रह्म समाज से संबंधित आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए मिलेगा ऑप्शन, यहाँ मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि 2 ऑप्शन इधर है 2 ऑप्शन उधर हो गया है। तो यहाँ से हम लोग एक ए से ही लेकर चलते हैं। ठीक है, ए से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है मेरा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का कार्य पढ़ते हैं। इसने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा। अब देखिए यहाँ कर इस पर जोर दिए कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मार्ग हो सकते हैं। ये नहीं है। आगे देखिए यह कहता है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिवेशों में निहित है। ये बात आपको बोले थे उपनिवेशों का। तो ये हो जाएगा आपका ए का आपका मिल गया कौन सा 4। ठीक है, ए का आपका हो जाएगा 4। आगे देखिए बी चलते हैं केशव चंद्र सेन का।
तो केशव चंद्र सेन जब चलेंगे तो ये कहा था कि ब्रह्मवाद, ये तो ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ये बात इनका बोला हुआ है। ठीक है, तो ये बी का ए हो गया। अब देखिए दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, तो ये आपका आर्य के देखते हैं इसमें किस पे जोर दिया गया है। तो अब मेरे पास बचा 4 1 के बाद बच रहा है मेरे पास 2 और 3। तो देखते हैं हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। तो यहाँ देखेंगे तो मेरा इसका कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। इन्होंने वेद से किया है, दयानंद सरस्वती वेद के ज़्यादा जोर दिए थे, इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। तो ये आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर। और देखिए यहाँ पर डी का बचा 1, 3 नंबर का यही है सामने। तो ये हो गया आपका, मिला लीजिए अब ए का 4, बी का 1 और सी का 2। देखिए ये है ऑप्शन डी में आपका, ठीक मिल गया। आगे चलते हैं, कह रहा है कि दार उल उलूम। तो देखिए दार उल उलूम की स्थापना आपका किसने किया था, मोहम्मद कासिम नानोतवी, बी ऑप्शन पे है। देखिए आगे आते हैं, कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1882 को सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था। कितना उसमें था, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, 14 साल। और लड़कों का कितना था, 18 साल। तो इसमें लड़कियों की बात की जा रही है, तो 14 साल आपका ऑप्शन ए पे है। चलिए आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, कब। तो ये देखिए गए थे 1800 कितना में, आपको ये सबको पता होगा, 1893 में गए थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मिलाते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग जो है वो आपके प्रार्थना समाज के संबंधित हैं, ये सही है, संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के हैं। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की बात कर रहा है, तो ये आपका ये जो है आदि ब्रह्म समाज नहीं बल्कि खाली ब्रह्म समाज की बात करेगा तो राजा राम मोहन राय हो सकता है, लेकिन ये जो आदि ब्रह्म समाज की बात कर रहा है वो आपका नहीं है, ठीक। देखिए ब्रह्म समाज से बना था क्या, मेरा भारतीय ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज से फिर बना था मेरा आदि ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज। तो इस तरह से टूटा हुआ था ये ब्रह्म समाज, या ब्रह्म सभा बोल सकते हैं। शुरू में ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज दोनों के नाम से चलता था। तो ये यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज दिया हुआ है, तो ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हम लोग नहीं मारेंगे, ठीक है। और विवेकानंद जो है वो आपको रामकृष्ण मिशन से संबंधित है ही। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है आपका सुमेलित, सी जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, ठीक। क्लियर हो गया। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से जरूर आपको मिल जाए। तो वो जो कमेंट मैंने आपसे मांगा है कि वॉल्यूम 1 की वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का जो दरोगा का सेट चल रहा है उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।